साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं देवेंद्र दास आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और आप एक नई कहानी के साथ देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र वीडियो सफर। दोस्तों, घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति है और 15 साल की बच्ची है। वो उसके साथ ढेर सारी बातें करता है, संबंध बनाता है और पंखे में एक फंदा साड़ी के द्वारा तैयार करता है। लड़की उससे पूछती है कि आखिर वो क्या कर रहा है। वो कहता है वो आज उसे मार रहा है। तो लड़की को यह सब पहले तो मजाक सोचता है, लेकिन जब मजाक में वो मर जाती है तो फिर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। दरअसल कहानी है गोरखपुर जनपद की। गोरखपुर का एक कस्बा है कैंपियरगंज। घटना है 26 सितंबर 2023 की। माँ और एक बेटी दो ये घर में रहते हैं। उस महिला का पति जो कि मुंबई में जॉब करता है। महिला ब्रह्मभोज के लिए घर से निकलती है। चूँकि ये सब पता था कि उसे 2-3 घंटे के लिए कहीं बाहर जाना है, महिला चली जाती। महिला घर से ब्रह्मभोज के लिए जाती है, लेकिन जब 2-3 घंटे के बाद घर में प्रवेश करती है तो अपनी बच्ची को बुलाती है, लेकिन वो बच्ची कहीं भी उसे दिखाई नहीं देती। इसी बीच वो अपने कमरे में जाती है। कमरे में देखती है तो कहीं भी दिखाई नहीं देती है। जब उसकी नज़र छत पे पड़ती है, मतलब ऊपर की तरफ पड़ती पंखे की तरफ, तो दिखाई देता है कि वो उसकी 15 साल की होनहार बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। वो रो रही थी। यही रोने की आवाज़ मोहल्ले के लोगों तक पहुंचती है। वैसे ही उसके घर मोहल्ले के लोग जमा हो जाते हैं और साथ ही साथ उसे पंखे से उतारकर जमीन पे लिटाते हैं। इसी बीच कोई चुपके से पुलिस को सूचित कर देता है। तभी तत्काल वहां पुलिस पहुंच जाती है और मामले की छानबीन करने की कोशिश करती है। चूँकि उस लड़की का पिता मुंबई में जॉब करता था, अब चूँकि वो अकेली लड़की थी, उसे वो बहुत प्यार करता था, तो बेचारा वो मुंबई से कैंपियरगंज वापस आता है। जैसे ही वो अपनी लड़की को देखता है और चिल्लाने लगता है कि हमारी लड़की ने आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की है। जब ये सारी बातें पुलिस सुनती है, कहीं न कहीं पुलिस भी चौंक जाती है। पुलिस सोचती है ये व्यक्ति आखिर ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन उस पिता को अपनी बेटी पे नाज था, उसके व्यवहार पे, उसके आदत पे, उसके नेचर पे कि एक होनहार बच्ची ये सब नहीं कर सकती। उसे शक थी कहीं न कहीं उसकी बेटी की हत्या की गई है। फिर क्या था, चूँकि उसका पिता हत्या का आरोप लगा रहा था, तो पुलिस को भी कहीं न कहीं छानबीन करनी थी। पुलिस उसके पिता की लोकेशन ट्रेस करती है, तो जाहिर सी बात है उसका पिता मुंबई में ही था, तो मुंबई की लोकेशन थी। लेकिन इसी बीच मम्मी की भी लोकेशन ट्रेस करती, तो मम्मी की भी वहीं थी। लेकिन फिर मम्मी की पुलिस सीडीआर निकलवाती है। जैसे ही पुलिस सीडीआर निकलवाती है, एक नया कहानी को एंगल आता है। कहानी में एंगल ट्विस्ट ये आता है कि वो महिला अपने पति के बजाय एक व्यक्ति और से ज़्यादा बात किया करती थी। जब पुलिस उसकी सीडीआर निकलवाती है तो नाम पता लगता है सुनील गौड़, जो कि पीपीगंज का रहने वाला है। अब आखिर सुनील गौड़ कौन था? पुलिस पीपीगंज से उसकी लोकेशन ट्रेस करके सुनील गौड़ को उठा लेती है। अब सुनील गौड़ से पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है। पहले तो सुनील गौड़ कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता है। जब पुलिस उसके साथ सख्ती से पेश आती है अपने पुलिसिया रवैया में, तो वो एक कहानी बताता है और जो भी कहानी वो सुनता है
सभी हैरान थे, परेशान थे कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है। क्या था, वो बताता है कि दरअसल वो भूसा खरीदने की वजह से इस गांव में आया जाया करता था। जब पहली बार इस गांव में आया था तो उसकी माँ उसे मिली, और जब माँ मिलती है तो उसे खाना खिलाती है, पानी पिलाती है, अच्छे से बातें करती है, और वो महिला कहीं न कहीं उसके दिल में जगह बना लेती है। अब वो व्यक्ति भी महिला को कहीं न कहीं चाहने लगता है। अब जब भी वो बिजनेस के पर्पज से आता, उस महिला से मिलता, वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में परिवर्तित हो गई। दोस्ती प्यार में परिवर्तित हुई, और फिर क्रॉस चेकिंग हुई, महिला से भी पूछताछ हुई, तो महिला ने भी यही बताया। और महिला बताती कि दरअसल जो व्यक्ति है वो मतलब बात करने की इसकी इतनी अच्छी आदत थी, वो एक बार में ही पिघल गई, और उसके दिल में कहीं न कहीं उसके लिए कुछ भावनाएं जागृत हुई। पुलिस फिर सुनील से पूछताछ करती है, तो सुनील बताता है प्यार, दोस्ती, ये सब कुछ थोड़े दिनों तक चला। फिर वो हम दोनों लोग कहीं न कहीं करीब आ चुके थे और एक दूसरे से संबंध भी बनाने लगे थे। जैसे मौका मिलता सुनील वो महिला के साथ संबंध बनाता। लेकिन इसी बीच जो 15 साल की लड़की वो स्कूल भी जाती थी, तो एक बार रास्ते में वो लड़की सुनील को मिलती है और सुनील से कहती है कि वो उस व्यक्ति की उसकी बातें उसे बहुत अच्छी लगती हैं। वो व्यक्ति उस लड़की से भी कहीं न कहीं दोस्ती करने लगता है। धीरे धीरे दोस्ती उससे भी हो जाती है और उसकी माँ से भी हो जाती है, और दोनों से दोस्ती हो रखी थी, दोनों से संबंध बनते हैं। एक तरफ तो वो उसकी माँ के साथ संबंध बनाता है, जब बेटी नहीं होती, जब माँ नहीं होती, तो वो बेटी के साथ, जो 15 साल की नाबालिग बेटी थी, उसके साथ संबंध बनाता है। लेकिन ना तो बेटी को माँ के बारे में पता था, ना को माँ को बेटी के बारे में पता था। लेकिन इसी बीच वो लड़की सुनील से कहती है कि उसका पेट कुछ बाहर से आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। जब वो जांच करवाती है, वो व्यक्ति जब साथ लेके जांच करवाता है तो पता लगता है वो प्रेग्नेंट है। अब वो उस पर दबाव बनाता है कि वो गर्भपात करे, लेकिन वो गर्भपात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। वो कहती है वो उससे शादी करेगी। वो व्यक्ति जिसका नाम सुनील होता है, वो उससे शादी के लिए तैयार नहीं होता है, और अंततः जब वो परेशान हो जाता है तो वो उसकी माँ के साथ संबंध थे, वो सारी बातें उसकी बेटी को बता देता है। इसी बीच वो गर्भपात की दवाई तो खा लेती है, लेकिन एक शर्त लगाती है कि वो उसके साथ शादी करेगा तभी वो गर्भपात करेगी। दवाई खाई, गर्भपात हो गया। लेकिन इसी बीच अब दोनों तरफ से उसको मैनेज नहीं हो रहा था। वो चाह रहा था कि अगर ये बात पब्लिक हुई तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए वो एक प्लान बनाता है, और प्लान में अपने दोस्त दुर्गेश यादव को भी शामिल करता है। उसे पता था, चूँकि वो उसकी माँ से भी संबंध बनाता था, प्यार करता था, तो उसे पता लगा कि 26 सितंबर को उसकी माँ, उस बच्ची की माँ ब्रह्मभोज में जाएगी, मतलब 3-4 घंटे वापस नहीं आएगी। वो प्लान करता है अपने दोस्त के साथ, इसी समय में मुझे उसको निपटाना है। वो आता है अपने दोस्त के साथ, दोस्त को गेट कीपरी पे लगा देता है और घर में जाता है। उस बच्ची के साथ बहुत सारी बातें करता है, रोमांटिक होता है, फिर संबंध बनाता है। और जब वो संबंध बना के बिल्कुल इच्छा तृप्त हो जाती है, उसके बाद में पंखे में एक साड़ी का फंदा बनाता है। तो वो लड़की कहती है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो व्यक्ति कहता है कि दरअसल वो आज उसे मार देगा।
प्रथम दृष्टया वो लड़की समझती है कि जो उसका प्रेमी है और उसकी माँ का भी प्रेमी है वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति मजाक नहीं कर रहा था, वो अपने षड्यंत्र के तहत घटना को अंजाम दे रहा था और धीरे धीरे वो मजाक समझ रही थी, वो सीरियस कर रहा था और फंदे में गला फंसा करके खींच देता है। वो कई बार बचने की भी कोशिश करती, लेकिन वो व्यक्ति मजबूत था। वो लड़की 15 साल की थी और अपने आप को वो बच्ची 15 साल की बच्ची बचा नहीं पाती है और अपनी प्राणों की आहूत उसके फंदे द्वारा दे देती है। वो व्यक्ति अपने दोस्त के साथ वहाँ से निकल लेता है। जैसे ही माँ घर में प्रवेश करती है, अपनी बेटी को देखती है, उसके होश भागता हो जाते हैं। जब ये सारी कहानी पुलिस और आसपास के लोग उसका पति सुन रहे थे तो किसी को अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा था कि दरअसल एक व्यक्ति जो माँ से भी प्यार करता है, उसकी 15 साल की बेटी से भी प्यार करता है, संबंध बनाता है और ये बात किसी को भी पता नहीं होती है एक दूसरे को, और इस हद तक गिर जाता है कि उसी 15 साल की बच्ची का सिर्फ अपने स्वार्थ के बल पर या स्वार्थ के लिए ही हत्या कर देता है। और जैसे ये सब उसकी प्रेमिका यानी कि बच्ची की माँ को जब ये सुनती है तो दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। कहीं न कहीं उसे भी अब अपनी सारी गलती पे पछतावा हो रहा था। अब उसे कहीं न कहीं ये शक था या है कि अब उसके परिवार का क्या होगा, क्योंकि सिर्फ उस महिला की गलती से उसकी एक परिवार की जो चिराग थी या कुछ भी समझ लीजिए जो थी, तो उसकी गलती से अब इस दुनिया में नहीं है, परिवार टूटने की कगार पर है। और ये भी पता नहीं कि उसका पति उसे स्वीकार करेगा भी या नहीं करेगा, क्योंकि एक तो वो चोरी से किसी के साथ रिलेशन में थी, दूसरे उसी की वजह से बच्ची भी गलत रास्ते पर चली और बच्ची ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो शायद हो सकता है कि पति उसे स्वीकार ना करे। दोस्तों, आप तक कहानी पहुंचाने का मतलब किसी की भावनाओं को आग पहुंचाना नहीं, बल्कि जागरूक करना है कि ऐसे कोई भी काम नहीं करने चाहिए कि परिवार पर आँच आए। अगर परिवार सुरक्षित है तो आपका जीवन सुरक्षित है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए देवेंद्र फिजियो सफर। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय श्री राधे।